गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं इससे पहले के वीडियो में गुण संधि का नियम अ धन हर्षई बराबर ए, अधन दीर्घई बराबर ए, आधन हर्षई बराबर ए और आधन दीर्घई बराबर ए पढ़ाई हूँ। अब नियम है कि अधन हर्षऊ बराबर ओ, अधन दुर्गऊ बराबर ओ, फिर आधन हर्षऊ बराबर ओ और आधन दुर्गऊ बराबर ओ। अब ये नियम में देखने में भी आसान है और है भी आसान। अधन हर्षऊ बराबर ओ, तो ये कहाँ पे होगा? अब शब्द है वीरोचित। शब्द क्या है? वीरोचित। वीरोचित में क्या लग रहा है? अब इसमें अ किस में है और हर्षऊ कहाँ है? तो इसमें हम देखते हैं कि अ कहाँ है, तो वीरोचित में वीर अलग शब्द है और यहाँ पे जो हर्षऊ है और अ मिला करके क्या बन गया है? ओ बन गया है। तो इसको अलग करना है। तो वीर धन उचित क्या बनेगा? वीर धन उचित। और ये जो वीर धन उचित है, इन्हीं दोनों को मिला के वीरोचित बनाया गया है। तो ये वीर का क्या होगा? तो वीर का ये र हलंत हो जाएगा और अ निकल जाएगा और ये उचित का हर्षऊ निकल जाएगा। तो बन क्या जाएगा? तो जो ये र है, ये और हर्षऊ मिलके बना क्या? ओ बना। अब ये ओ जो बना, तो ये ओ लगा किस में? तो यहाँ पे जो वीर है, तो इन दो वर्णों के मेल से ये र पूरा हो जाता है और इसी में औकर लग जाता है। तो क्या बन जाता है? वीरो। और जो चित्त है वो चित्त हो जाता है। तो क्या बनेगा? वीरोचित। समझ में आ गया होगा कि वीर धन उचित बराबर वीरोचित। मानवोचित क्या है? मानवोचित किसका उदाहरण है? तो गुण संधि का। मानवोचित, मानव क्या होगा? मानव धन उचित क्या होगा? मानव धन उचित क्यों होगा? तो नियम वही है जो मानव है। मानव में क्या लगा है? अधन हर्षऊ बराबर औकार, तो इसीलिए वो औकार हुआ है जो टूटने के बाद क्या बनता है? संधि विच्छेद होने के बाद मानव धन उचित। अब है परोपकार। क्या है? परोपकार। पर का उपकार, तो क्या होगा? पर धन उपकार क्या होगा? पर धन उपकार। अब है हितोपदेश। क्या है? हितोपदेश। तो क्या बनेगा? तो शब्द पहला होगा हित, धन क्या होगा? उपदेश। ये क्या बन गया? हितोपदेश। टूटा कहाँ? मैं पहले ही बता चुकी हूँ, गुण संधि है। कोई भी संधि विच्छेद कहाँ होता है? तो जहाँ पे दो वर्णों का मेल होता है और एक नया शब्द बनता है। हित अलग शब्द है, उपदेश अलग शब्द है और दोनों को मिला के क्या बना गया है? हितोपदेश। तो इसीलिए टूटा भी कहाँ है? तो जहाँ पे जुड़ा है। तो सबको समझ में आता होगा कि जहाँ पे तोकर है तो हित धन उपदेश बराबर क्या हो गया? हितोपदेश। अब हम क्या देखेंगे? अधन दुर्गऊ बराबर ओ। अब हम क्या देखेंगे? अधन दुर्गऊ बराबर ओ। अब यहाँ है सूर्योर्जा। सूर्योर्जा, तो सूर्य, अब ये टूटेगा कहाँ पे? तो सूर्योर्जा में सूर्य होगा। होगा या नहीं? होगा। और जो ये औकर है वो क्या बनेगा?
तो इसका अ मिला के और उसका मिला के क्या बनता है, ओ बनता है। तो यहाँ पे पूरा दो शब्द बनेगा। तो सूर्य और ऊर्जा, सूर्य और ऊर्जा क्या होगा, सूर्योर्जा। सूर्य और ऊर्जा मिला के कौन सा शब्द बना, सूर्योर्जा। नवोढ़ा, नवोढ़ा, नवोढ़ा में क्या बनेगा, तो नव क्या बनेगा, नव धन ऊढ़ा। ऊढ़ा का अर्थ क्या होता है, किसी को पता है, नहीं पता है तो मैं बताती हूँ। ऊढ़ा का होता है विवाहित स्त्री या जो पुरुष के प्यार में पड़ा हो। उसके बाद है जलमोर्मी, जलोर्मी क्या है, जलोर्मी। दो शब्दों से बना है, क्या क्या शब्द से बना है, तो जल धन उर्मी, क्या शब्द से बना है, तो जल धन उर्मी। अब उर्मी का अर्थ क्या होता है, तो उर्मी का अर्थ होता है समुद्र का छोटा सा लहर। उसके बाद है यानी छोटी धारा, यहाँ पे है समुद्रोर्मी। समुद्रोर्मी का क्या होगा, समुद्र क्या बनेगा, समुद्र। और जहां यहाँ पे क्या है, अ धन दुर्गऊ, तो अ तो यहाँ पे हो ही गया, और दुर्गऊ से क्या बनेगा, यहाँ पे ओकर बना है, तो धन क्या होगा, उर्मी। उर्मी का क्या है, छोटा धारा, तो यहाँ पे समुद्र है, तो समुद्र का क्या होगा, यह छोटा उठता हुआ धारा। तो समझ में आ गया होगा। सूर्योर्जा, सूर्य धन ऊर्जा। नवोढ़ा, नव धन ऊढ़ा। जलोर्मी, जल धन उर्मी। समुद्रोर्मी, समुद्र धन उर्मी। अब है आधन हर्षऊ, यहाँ पे आप लोग पढ़े हैं अधन हर्षऊ बराबर ओ, वहां पे फिर देखिए अधन दुर्गऊ बराबर ओ। अब यहाँ पे पढ़ेंगे आधन हर्षऊ बराबर ओ। तो आधन हर्षऊ में क्या है, महोदय। महोदय का क्या होगा, महाधन उदय। क्या होगा, महाधन उदय। समझ में आ गया किसके किसके मेल से हुआ है, यहाँ पे महोदय, तो महोदय हुआ है आ और हर्षऊ के मेल से क्या बना है, ओकर बना है, तो महा में क्या लगा है, उदय, तो महोदय। उसके बाद है महोत्सव, महाधन उत्सव। क्या होगा, महाधन उत्सव, महोत्सव। उसके बाद है महोष्ण। अब महोष्ण से क्या बना है, किन किन दो शब्दों से बना है, तो दो शब्द जो है उसके कौन से वर्ण मिला है, तो वर्ण मिला है आ और हर्षऊ। और कौन सा शब्द होगा, कहां से ये विच्छेद होगा, तो महा होगा, क्योंकि आ में क्या मिला है, हर्षऊ मिला है, तो महा होगा। और धन क्या होगा, उष्ण होगा। समझ में आता होगा। उसके बाद है महोदधि, महोदधि, तो महोदधि, दधि यहाँ पे दो शब्दों से मिलके बना है, तो दो वर्ण कौन सा जुड़ा है, तो और हर्षऊ बराबर ओकर। तो यहाँ पे क्या होगा, तो आज आ होगा तो क्या होगा, महा होगा। आधन हर्षऊ बराबर ओकर, तो म धन हाकर, महा। अब क्या होगा, उदधि। उदधि का अर्थ क्या होता है, आप लोग कमेंट्स जरूर करिएगा। महाधन उदधि, ये सारे किस संधि के उदाहरण हैं, तो गुण संधि के उदाहरण हैं। प्रैक्टिस करते रहिएगा, प्रैक्टिस से ही आसान लगता है, नहीं तो कुछ भी आसान नहीं होता है, करने से सब कुछ क्या होता है, आसान होता है। अब हम पढ़ेंगे क्या, आधन दुर्गऊ बराबर औकार। क्या पढ़ेंगे, आधन दुर्गऊ बराबर औकार। अब यहाँ है दयोर्मी, क्या है, दयोर्मी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो विच्छेद होगा दया, और दूसरा शब्द क्या बनेगा, उर्मी।
समझ में आ गया होगा कि किसका किसका मेल हुआ है। तो यहाँ से आ निकाल लेंगे और ये दुर्गऊ मिला के क्या बन गया, ओकार। तो ओकार कहाँ आ गया, य में ओकार, यही यहीं पे यह विच्छेद हुआ है और यहीं पे इसका मेल हुआ है, संधि हुआ है। यहाँ पे है महोर्जा। अब महोर्जा दो वर्णों के मेल से बना हुआ है, दो शब्दों के दो वर्णों से, यानी पहला शब्द का लास्ट वर्ण और दूसरा शब्द का पहला वर्ण में मेल से क्या है, ये होता है संधि होता है। और संधि विच्छेद क्या होगा, दोनों को अलग कर देने से। महोर्जा क्या होगा, महा, क्या होगा, महा। धन क्या होगा, तो ऊर्जा। उसके बाद है महोर्मी। महोर्मी, अब देखिएगा ध्यान से तो ही पता चल जाएगा कि शब्द क्या क्या है। दोनों शब्द को अलग कर देना है, आसान सी बात है, कोई इसमें घबराने की नहीं है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो महोर्मी, महा, धन क्या होगा, उर्मी, महाधन, उर्मी। उसके बाद क्या है, महोष्मा। महोष्मा, तो क्या होना चाहिए, अब तो पता हो गया होगा, चल गया होगा कि क्या होगा, तो म होगा, तो आ है तो महा होगा, क्या होगा, महा होगा। और यहाँ पे क्षमा है तो क्या होगा, आ निकल गया तो बच गया दुर्गऊ, तो दुर्गऊ लिखेंगे। और जो है लिखा हुआ क्षमा संयुक्त उष्मा। यहां तक समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार यह सुन लीजिए, दयोर्मी, दयाधन उर्मी, महोर्जा, महाधन ऊर्जा, महोर्मी, महाधन उर्मी, महोष्मा, महाधन उष्मा। फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे। तो अभी आप लोग देखे थे कि गुण संधि में हम लोग क्या कहां तक पढ़ाए थे कि अ धन हर्षऊ बराबर औकार, आधन हर्षऊ बराबर औकार, अधन दुर्गऊ बराबर औकार, आधन दुर्गऊ बराबर औकार। अब हम क्या पढ़ेंगे, अधन री बराबर अर। अब सबसे पहले हमको ये समझना है कि ये अर क्या है। ये अर यहाँ पे रेफ है और यहाँ पे देखिए अधन री बराबर अर। तो देव में अ है, क्या है देव में, ये व में अ है, इसको निकाल लिए, ये अ हो गया। और ये आधा र, जो रेफ होता है वो किसका कम करता है, तो आधा र का, तो वो आधा र, तो ये हो गया इसमें क्या, अर हो गया। दो शब्द वर्णों के मेल से क्या बना, अर बना, अधन री बराबर। अब इससे आगे हम समझते हैं कि शब्द में क्या है। अर तो आपको पता चल गया, अब क्या है, शब्द का विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, देवर्षि, देव धन क्या होगा, ऋषि, देवधन ऋषि बराबर देवर्षि, देवधन ऋषि बराबर देवर्षि। अब है सप्तर्षि। सप्तर्षि यानी सप्त ऋषि, सात ऋषि, सप्तर्षि, सप्त धन ऋषि, सप्त धन ऋषि। अब है ब्रह्मर्षि। तो यहाँ पे अ है, यहाँ पे री है, तो स्वाभाविक है क्या होगा, तो ब्रह्म धन ऋषि, क्या होगा, ब्रह्म धन ऋषि। ये हुआ ब्रह्म और क्या होगा, ऋषि, ब्रह्मधन ऋषि, ब्रह्मर्षि। राजर्षि, राजधन ऋषि, क्या होगा, राज धन ऋषि। यही री क्या बन जाता है, री अ में मिलता है, इसके अ में मिल जाता है तो क्या बन जाता है, अर बन जाता है। क्या बन जाता है, अर बन जाता है।
जो ये रेफ आ जाता है, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, सप्तर्षि, देवर्षि। देवर्षि का क्या होना है? तो देवधन ऋषि, सप्तर्षि का सप्तधन ऋषि, ब्रह्मर्षि का ब्रह्मधन ऋषि, राजर्षि का राजधन ऋषि। अब है महर्षि। महर्षि आधन री बराबर अर, तो क्या होगा? तो क्या होगा? महाधन ऋषि। क्या होगा? महाधन ऋषि। उसके बाद है ब्रह्मर्षि। ये ब्रह्मर्षि और ये ब्रह्मर्षि दोनों एक समान लिखा हुआ है, तो ये ब्रह्म का ऋषि है और यहाँ पे ब्रह्मा होगा। क्या होगा? ब्रह्मा होगा, यानी भगवान ब्रह्मा जो है वही होगा। ब्रह्मा धन ऋषि। आप इसका संधि विच्छेद चाहे ऐसे करें या ऐसे करें, दो में से कोई भी गलत नहीं होगा। वर्षा ऋतु यानी वर्षा ऋतु। क्या है? वर्षा ऋतु मतलब वर्षा ऋतु। वर्षा धन ऋतु। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? गुण संधि आज लास्ट हुआ गुण संधि का। अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई दिक्कत होती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात होगी। थैंक यू।